अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली इंडिया का जो LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उसकी कुछ नई फोटोज आई जिसमें उस एयरक्राफ्ट का जो BVR लोड आउट है यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का लोड आउट उसको यहाँ पर देखा गया और वो लोड आउट यहाँ पर इंटरेस्टिंग था। नॉर्मली एक फोर्थ या फिर 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है BVR मिसाइल जो है वो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो 1960s वाला तो है नहीं। आज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गई हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर अपने जो टारगेट है उसको हिट कर सकती हैं, और एक फोर्थ या फिर 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर उस BVR मिसाइल को सपोर्ट करने के लिए सेंसर्स भी मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक 4.5 जनरेशन के लिए उसकी जो BVR मिसाइल है उसका एक सेंटर पीस होता है, मेन कंपोनेंट होता है, और वो कंपोनेंट ही यहाँ पर उस एयरक्राफ्ट की एक्चुअल कैपेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो ये जो नई पिक्चर्स यहाँ पर आई हैं इंडिया के LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की, जो कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, कहने को यहाँ पर एक AESA रेडार कैरी किया जाता है, लेकिन जब BVR एयर टू एयर मिसाइल की बात आ जाती तो जो BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का लोड आउट यहाँ पर निकल के आया है, जो ऑप्टिमल लोड आउट है वो सिर्फ 2 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का है, और वो दो भी जो है वो 100 किलोमीटर की अस्त्र मार्क 1 है। और उन 2 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को भी यहाँ पर लगाने के लिए, कंपैटिबल बनाने के लिए LCA तेजस एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पर जो पाइलॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी गई है वो यहाँ पर अगेन बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर क्लोज करके देखेंगे तो जो पाइलॉन है जिसके ऊपर एक मिसाइल को लगाया जाता है उसके साथ भी कम से कम यहाँ पर 2 अटैचमेंट्स एडिशनल लगाई गई हैं ताकि जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है उसको कंपैटिबल बनाया जा सके। वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है, या इवन आप अभी ब्लॉक 2 को ही देख लें तो वो जिस तरह से PL-12 मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक सीमलेस तरीके से बगैर एडिशनल अटैचमेंट के ये मिसाइल जो है वो हमारी JF-17 के ऊपर लगाई जा सकती है। इसका जो यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो पहले तो एडिशनल रैक्स को ऐड करने से वेपन्स फिडेलिटी या फिर रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलती है। फेलियर रेट जब आप इतने पाइलॉन्स को ऐड करते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लैंड या फिर टेक ऑफ करते वक्त यहाँ पर जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है अगर इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट के थ्रू हाई टेम्पो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। बाकी यहाँ पर वैसे ही BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने का जो नंबर है वो इतना ज्यादा कम है कि वो चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है इस LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में खड़ा होने के लिए। बिकॉज और कोई भी आप 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट देखेंगे, चाहे वो ग्रिपन ही क्यों ना हो, F-16 हो, JF-17 ब्लॉक 3 हो, ये सारे ही एयरक्राफ्ट अपने ऑप्टिमल पेलोड में, यानी कि जो पेलोड वो इजीली कैरी कर सकते हैं उसमें 4 या फिर 4 से ज्यादा BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, और वो भी अपने फ्यूल टैंक्स को कैरी करने के साथ। F-16 और ग्रिपन को आप यहाँ पर साइड पर भी कर दो तो JF-17 और LCA तेजस एयरक्राफ्ट की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल सेम है, दोनों ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन JF-17 को आप देखेंगे तो वो PL-15 जो कि एक 200 किलोमीटर रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल है उसको ड्यूल रैक पाइलॉन्स के ऊपर कैरी कर सकता है, एंड ऑटोमेटिकली टोटल नंबर जो है वो 4 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का 4 PL-15 का हो जाता है। और ना सिर्फ यहाँ पर ये 4 PL-15 को एट अ टाइम कैरी कर सकता है बल्कि 2 PL-10 जो कि इसकी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अपना पूरा फ्यूल लोड है इन 4 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ ब्लॉक 3 उसको भी कैरी करके ले जा सकता है। यानी कि एंड्योरेंस भी पूरी, वेपन कैपेसिटी भी यहाँ पर ऑप्टिमल, लिक्विड कूल्ड AESA रेडार है, उसके बाद एक्सीलेंट नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक LCA कैटेगरी में यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में मिल रहा है। तेजस मार्क 1A की जहां पर बात है तो आई डोंट नो कि ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एयरक्राफ्ट के साथ, इसको फ्यूचर में सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। बिकॉज जिस तरह का ये एयरक्राफ्ट है, जिस तरह का ये रेडार कैरी करता है, 2 BVR मिसाइल्स को कैरी करना है, इसके साथ बेसिकली आपको कहते हैं कि जुल्म होगा, क्रूअल्टी होगी। बिकॉज ये जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है इसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर रही है, इसकी जो लड़ने की कैपेसिटी है उसको हाफ से भी कम कर रही है। और इंडिया में यहाँ पर ये चीज कही जाती है कि ये जो LCA तेजस एयरक्राफ्ट है ये यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में तो नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि उनके पास फ्लैंकर जैसे एयरक्राफ्ट हैं, J-20 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। LCA तेजस मार्क 1A जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा सफिशिएंट है, लेकिन ये यहाँ पर भी इनका आर्गुमेंट काफी ज्यादा गलत है। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे F-16 हो, JF-17 हो, J-10C हो, ये सारे ही एयरक्राफ्ट LCA तेजस से यहाँ पर डबल नंबर में BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, और LCA तेजस मार्क 1A जो है इनको काउंटर करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता अनलेस यहाँ पर एक अपग्रेड नहीं की जाती इस एयरक्राफ्ट के अंदर,
कहीं ना कहीं जो ड्यूल रैक पाइलॉन्स हैं BVR एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए उनको फिट नहीं किया जाता, तब तक ये एयरक्राफ्ट जो है वो इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में इतना कोई इफेक्टिव एयरक्राफ्ट नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर BVR कैपेसिटी के ऊपर बात करें, BVR कैपेबिलिटी के ऊपर जब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी भी अस्त्र मार्क 1A जो है वो 100 किलोमीटर के ऊपर स्टक है। इनकी जो अस्त्र मार्क 2 BVR है वो 200 किलोमीटर की रेंज लेके आएगी, जो कि देन जाकर फ्यूचर में PL-15 को काउंटर कर पाएगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर इनके पास 100 किलोमीटर वाली BVR है, जो कि अगेन ये चीज पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और मैं जेन्युइनली यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ जब आप LCA तेजस एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है उसको देखते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली पिछले 30 साल से इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है और इवन 2014 से ऑनवर्ड्स भी इसका एक डेवलपमेंट फेज चला है। और ये जो मार्क 1A वेरिएंट है, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है, इसकी जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं JF-17 ब्लॉक 3 के पैरेलल में की गई है। तो सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह है कि तब भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और जो इनकी HAL है उनकी तरफ से ये रियलाइज नहीं किया गया कि आगे चलकर फ्यूचर में एयर टू एयर कॉम्बैट की डिमांड क्या होने वाली है। और फिर भी इन्होंने अपने एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अंदर सिर्फ 2 के नंबर में BVR एयर टू एयर मिसाइल्स का ऑप्शन दिया, जो कि अगेन इस तेजस एयरक्राफ्ट के साथ अगेन बहुत बड़ी ज्यादती है कि इसको सिर्फ 2 BVR एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने की इजाजत दी जाए। एट द सेम टाइम यहाँ पर जब पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर काम कर रही थी, ऑल्दो हमारे पास बजट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन इवन तब भी हमें ये पता था कि फ्यूचर में चलकर ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए BVR एयर टू एयर मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कौन सी BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कितने नंबर में ये एयरक्राफ्ट है उसको कैपेबल बनाना है इनको कैरी करने के लिए। आज उसी का यहाँ पर आप आउटकम देख रहे हैं कि कितना बड़ा एक डिफरेंस है JF-17 ब्लॉक 3 और LCA तेजस मार्क 1A की BVR कैपेबिलिटी के अंदर। बाकी ये तो चलो प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर में चलकर ये रिक्वायरमेंट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी और तब यहाँ पर सबको पता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट पहले रेलेवेंट होगा और कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो फिर भी अपनी पोजीशन के ऊपर स्टैंड करेगा। बाकी खैर आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।